हेलो वेलकम जियो पॉलिटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में एक मीटिंग रखी जिसमें इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत उन्होंने किया। यह मीटिंग फ़िलिस्तीन में शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए रखी गई थी। अमेरिका यह चाहता है कि इजराइल कुछ शर्तों के साथ युद्ध को समाप्त करे और फ़लस्तीन में और गाज़ा में और वेस्ट बैंक में शांति स्थापित करे। चूँकि अमेरिका पर अरब देशों का दबाव, खास करके कतर और सऊदी अरब उसके विशिष्ट पार्टनर हैं, उन्होंने प्रेशर किया है कि इजराइल को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अरब कंट्री के साथ भी मीटिंग किए हैं और वहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द से जल्द इजराइल को रोकेंगे और यह युद्ध को समाप्त करेंगे, क्योंकि इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों का संगठन मजबूत हो जा रहा है और ख़ास करके इजराइल के खिलाफ वो अपनी साठगांठ को स्थापित कर रहे हैं। अरब के देशों का इजराइल के खिलाफ लामबंद होने का मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका से भी उनकी दूरी बनेगी, क्योंकि अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी पार्टनर है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से इजराइल को सहायता करता है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को स्थापित किया गया है। 20 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तो युद्ध को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। इजराइल अपनी सेना गजा से वापस स्टेप बाय स्टेप बुला लेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दिया था, उस स्पीच में उन्होंने सारा दोष हमास को मढ़ा। हमास के ऊपर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और फ़िलिस्तीन को लेके अरब जगत की पॉलिसी को भी उन्होंने नकारा और जिन देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी थी उन पे वो आक्रामक हुए। उनका स्पष्ट मानना है कि जो इजराइल की जो ज़मीन है, यरूशलेम की जो ज़मीन है, वो मूलतः यहूदियों की है, ज्यूस लोगों की है। उस ज़मीन पर किसी फ़िलिस्तीनी मूल के लोगों, किसी अरब मूल के लोगों का कोई नियंत्रण न कब्जा होना चाहिए और कोई फ़िलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। चूँकि इजराइल की दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, जो वहाँ के दक्षिणपंथी विचारक हैं, वो 100% टू स्टेट थ्योरी को नकारते हैं। वो दो राष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये सारी लैंड, जो पूरी ज़मीन है, वो यहूदियों को होनी चाहिए। सारी बस्तियाँ यहूदियों की वहाँ बसाई जानी चाहिए। कोई भी फ़िलिस्तीन के नागरिक वहाँ नहीं रहना चाहिए। कोई भी मुस्लिम नागरिक अरब जगत का वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन अरब जगत के बहुत सारे प्रेशर होने के कारण, सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील होने के बाद इजराइल पर दबाव अधिक बनने लगा है, क्योंकि अरब के देश इजराइल के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। जिस प्रकार से वो फ़िलिस्तीन में हमला कर रहा है, हमास को नष्ट करने के लिए वहाँ के लोगों की हत्याएं कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, बहुत सारे आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ में भी लगाए गए हैं।